हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले 14.3, ठीक है। और 10th क्लास का रहेगा चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिक। और अब तक इस चैप्टर के अंदर हम मीन एंड मॉड टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मीन एंड मॉड दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें जो मीन है उसके 3 पार्ट थे हमारे। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड के थ्रू, एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन, ओके। वो तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी के साथ में जो मोड का टॉपिक था हमारा लास्ट वीडियो के अंदर, वो मोड का ही कंप्लीट किया था। और इस एक्सरसाइज के अंदर आपका मीन मोड तो रहेगा ही, प्लस में मीडियन और ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं मीडियन के थ्रू। तो पहले मीन, मॉड और मीडियन, ओके। तो मोड का फॉर्मूला, क्योंकि मीन का हमारे पास, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मीन में हमने डायरेक्ट मेथड, assumed mean and third one is step deviation, ओके। ये तीनों मेथड किए थे। तो इनके फॉर्मूले में कर देता हूं। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ओके। एज्यूम्ड मीन के अंदर हमारे पास एक स्टेप ऐड हो गया था, दैट इज ए, यानी समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। और ऐड क्या हुआ था हमारा? ए, दैट इज एज्यूम्ड मीन, ओके। थर्ड वन, अगर मैं स्टेप डेविएशन की बात करूं यहां पे, तो इसके अंदर हमने किया था समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। और एज्यूम तो हमारा प्लस ही रहेगा, बट इसमें हमने एच का यूटिलाइज किया था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर लिमिट, यानी कि उस हमारी जो फ्रिक्वेंसी या फिर क्लास इंटरवल होते हैं उसका गैप कितना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक किया था हमने मॉड। मॉड का फॉर्मूला क्या था? एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में h, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप प्लस मोड तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम करेंगे इन सभी के साथ में मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे? n प्लस n बाई 2 माइनस cf डिवाइड बाई f और इनटू में h, ठीक है। अब जो जो टर्म्स इन सभी के अंदर कॉमन है वो हमारी डिस्कशन हो चुका है। सिर्फ न्यू टर्म्स है यहाँ पे क्या आ जाएगी एक, दैट इज n बाई 2 एंड cf। l भी हमारा हो चुका है, ठीक है। यानी जो हमारी क्लास इंटरवल में जो गैप था वो हमारा जो लोअर लिमिट थी हमारी, ठीक है। क्लास इंटरवल के अंदर एक हायर लिमिट, एक लोअर लिमिट, तो जो लोअर थी वो हमारी l। अब यहाँ पे रहेगा कि n क्या रहेगा? n होते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि रियल में हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज n नंबर, ओके। तो n बाई 2 क्या हो जाएगा? यानी जो टोटल आपको दिया हुआ है ना ऑब्जर्वेशन, उनको 2 से डिवाइड करेंगे अब, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ओके। माइनस cf, cf क्या रहेगा? cf इज स्टैंड फॉर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी कि वैसे तो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रहेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनको हम कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे एज पर आवर क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अंदर भी हो जाएगा, CF इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट वन इज H, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम, एक्सरसाइज 14.3। और क्वेश्चन के अंदर आपको मीन, मॉड एंड मीडियन तीनों टॉपिक कंप्लीट करने हैं। सो पहले मीडियन करेंगे, उसके बाद मॉड, या फिर मॉड या मीडियन इकट्ठा करेंगे, मीन सबसे लास्ट में करेंगे हम, ओके। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, दैट इज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कि हमें जो अब क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, उसमें मंथली कंजप्शन के बारे में दिया हुआ,
मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज यूनिट्स हमारी, ठीक है। और नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 65 to 85, सभी में 20 का डिफरेंस चलेगा, और 185 to 205 तक, 65 to 85, ओके। And number of consumer is 4, 5, 13, 20. 14, 8 and 4. ओके, और इन सभी का जो समेशन रहेगा वो है 68, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 68। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को मीडियन के थ्रू या मॉड के थ्रू, ठीक है। मीन सबसे लास्ट करेंगे हम, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ पहले मॉड, क्योंकि मॉड हम लगातार अब कर चुके हैं काफी टाइम। एल प्लस F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी हमारी 20, दैट इज F1। तो मैं वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, F1 इज 20, ठीक है। F1 से जस्ट अबो यानी कि F0 दैट इज 13। नेक्स्ट वन F2 क्या हो जाएगा, जस्ट बिलो F2 14, ओके। अब जो हमारी F1 की जो डिजिट थी, ठीक है, उसी क्लास इंटरवल के अंदर जाना है आपको। उसी क्लास इंटरवल के अंदर जो सबसे लास्ट वैल्यू क्या हमारी लोअर लिमिट 125, यानी L इज इक्वल टू 125, ठीक है। एंड क्लास डिफरेंस कितना है यहाँ पे 125 टू 145, दैट इज 20, यानी H, ओके। अब इन वैल्यूज को इसमें पुटअप कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा मोड से रिलेटेड। L इज 125 प्लस F1 माइनस F0 20 माइनस 13 डिवाइड बाई 2F1 2 इंटू 20 माइनस 13 एंड माइनस F2 इज 14, ओके, और इनटू में H इज 20। स्टार्ट करते हैं 125 प्लस 20 माइनस 13 दैट इज 7 डिवाइड बाई 20 इंटू 2 40 माइनस 13 14 27 इंटू में 20। 125 प्लस 7 इंटू 20, डायरेक्ट कर देते हैं इसको, 7 इंटू 20 मीन्स 140 डिवाइड बाई 40 माइनस 27 13, ठीक है। 125 या तो इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व कीजिए या फिर 140 को 13 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और हमारा आंसर हो जाएगा 125 प्लस 10 135.7, ठीक है ना, 135.7
7। और ये क्या थी, हम किसके रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, दैट इज यूनिट्स, यानी कि मंथली कंजप्शन कितना है 135.7, जो कि इसी क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है 135.7 यूनिट्स। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमने इस क्वेश्चन में किया है वो रहेगा आपका मॉड, और आंसर क्या रहेगा इसका 135.7 यूनिट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब करते हैं मॉड से रिलेटेड। अब हम करेंगे मॉड तो हो गया मीडियन, क्वेश्चन आपका एज इट इज पढ़ा रहेगा, तो इसमें जो चेंजेस रहेंगे वो हम करते रहेंगे। ठीक है ना, ये मॉड का हमारा आंसर मैंने ऊपर नोट कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट, मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मीडियन का फॉर्मूला रहेगा आपका L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू में H। ठीक है, अभी जस्ट आपको बताया था ना कि अब हम उसको सॉल्व भी करेंगे कि CF है क्या, बनेगी कैसे। अब ये हमारी जो है ये हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब हम निकालेंगे इनका कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ओके, और CF निकालने का वे क्या रहेगा आपका, सिंपल रहेगा। ये देखो फर्स्ट पॉइंट 65 टू 85। अब हम इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 65 से अप और 85 से बिलो तक, क्योंकि 85 हम ये वाला काउंट करते हैं ना, इसलिए 85 से कम ही रहेगा इसमें कुछ। तो 65 से लेकर 85 तक के हमारे पास कितने कैंडिडेट है यहाँ पे, नंबर ऑफ कंज्यूमर 4। अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में कि 105, यानी कि 105 से कम, क्योंकि 105 तो यहाँ पे है ना, यानी कि यहां से लेकर 65 से काउंट कर रहे हैं अब हम, क्योंकि फिर तो हमारा आंसर यही चलता जाएगा। अब हम काउंट कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर कि 65 से लेकर 105 से कम तक के टोटल कितने बंदे हैं। दोबारा सुनो कि 65 से लेकर 105 से कम तक के कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे। अब अगर मैं सीधा आंसर लिखता हूँ 5, तो 4 भी तो इसी के अंदर आ रहे हैं ना, 65 से ऊपर तो इनके भी है। ठीक है, तो अभी टोटल कितने हो गए, 4 + 5 9 कैंडिडेट। ओके, ऐसी नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि 65 से तो अब होना चाहिए, बट 125 से बिलो, तो यानी 13 और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है, देखिए यहाँ पे कि 4, उसके बाद 4 + 5 दैट इज 9। अब 4 + 5 का जो आंसर आएगा ना, वो हमने यहाँ पे नोट किया है कि 4 को मैंने 5 में ऐड किया और ये आंसर हो गया। ऐसे 9 को 13 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा यहाँ पे 13 + 9 22। ओके, ऐसे 22 इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर के सारे टोटल करते जा रहे हैं। 22 + 20 दैट इज 42। 42 + 14 56। 56 + 8 64। 64 + 4 68। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो हमारा टोटल है ये एज इट इज यहाँ पे मैच करना चाहिए। क्यों, क्योंकि 205 तक जितने भी कैंडिडेट है वो सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 68 हमने काउंट किए, दैट इज कॉल्ड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमने कंबाइन करके चले हैं कि इससे लेकर, अगर आपसे पूछा जाए 65 से लेकर 205 तक टोटल कितने कैंडिडेट हो जाएंगे, तो दैट इज 68। 185 तक 64, 165 तक 56, 145 तक 42। इस टाइप से हम इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, यही क्वेश्चन हम अगेन एंड अगेन करेंगे आगे, तो जिसका भी डाउट रहे वो क्लियर हो जाएगा। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने कंप्लीट किया यहाँ पे स्टेप। अब L की वैल्यू कौन सी लेंगे, ठीक है, L की वैल्यू कौन सी लेंगे, CF की वैल्यू कौन सी लेंगे, क्योंकि CF के लिए भी हमारे पास काफी सारे L भी हमारे पास। H की वैल्यू हमारी सेम रहेगी कि H तो हम डेफिनेटली यहाँ से 20 का जो है वो एज इट इज रख सकते हैं, H = 20। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना। बट प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि इसमें CF कौन सा उठाएंगे और फ्रीक्वेंसी कौन सी उठाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग सुनो। अब हमें यहाँ से यूज करेंगे n/2 का।
n कितना है हमारा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर दैट इज 68। ओके, तो n/2 मीन्स टोटल का हाफ कर दो, 68 का हाफ क्या हो जाएगा 34। ओके, अब हमें पता चल गया कि मीडियन जो टर्म है हमारी यहाँ पे, यानी बीच का बोलते हैं जिसको हम, वो 34 है। अब इसके अंदर देखो कि 34 हमारा किस में आएगा। अब यहां से इसमें 34 यानी कि 34 22 से तो ऊपर है और 42 से नीचे है ये। इसका मतलब क्या जाएगा कि हाँ ये 42 इस टर्म में कहीं ना कहीं पे वेरी करेगा कि वो 20 और 42 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, 20 और 42 हमें CF को देखकर चलना है यहाँ पे। ठीक है, 42 और 20, तो 34 कहाँ पे वेरी करेगा, इसके आसपास। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये जो हमारी वैल्यूज है इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया ऐसे, एक मैंने बॉक्स क्रिएट कर दिया यहाँ पे कि हमारा जो 34 है वो वेरी कहाँ पे करेगा, वो हमारे CF के इसके आसपास करेगा। ठीक है, या फिर दूसरा कोई तरीका जैसे याद रखने का हो कि 34 यानी कि n/2 है ना, उसके आसपास और उससे छोटी वैल्यू दैट इज 20। ठीक है, वो तो अपना याद करने का अलग अलग वे होता है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हम कंप्लीट भी करेंगे। ओके, देखा जाए तो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यानी कि 22 से 42 के बीच में कहीं ना कहीं पे, यानी इस लाइन में। ओके, या फिर ऐसे याद ना रहे तो n/2 करेंगे दैट इज 34। अब 34 से छोटा या उसके आसपास का नंबर, 34 से छोटा तो 20 रहेगा ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये कौन सा हमारा Fi, तो f की वैल्यू होगी 20। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ इसको, h इज इक्वल टू 20 जिसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता, f की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 20। ओके, l, इसी में l का वैल्यू भी आपको पता ही हो जाएगा अब तो, l इज इक्वल टू 125। CF की वैल्यू क्या लेंगे अब, CF की वैल्यू के लिए सिंपल फॉर्मूला कि या तो इससे ऊपर के ऐड कर लो, यानी इस डिजिट से ऊपर के 13, 18, 18 प्लस 22, या फिर CF वाली के अंदर हम इससे ऊपर वाली एक नंबर दैट इज CF। ठीक है, तो 20 से ऊपर यानी कि CF इज इक्वल टू 22। सारी वैल्यूज का पता चल गया हमें, इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट अप करते हैं। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। n इज इक्वल टू 68, n/2 इज इक्वल टू 34। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, l की वैल्यू क्या हमारी 125 प्लस n/2 का सीधा मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल रखा 34 माइनस CF कितना है 22 डिवाइड बाई f 20 और इनटू में h इज इक्वल टू ऑल्सो 20। ठीक है, 125 प्लस 34 माइनस 22 12/20 और इनटू में 20। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 125 प्लस 12 दैट इज 137। ओके, ये हमारा हो जाएगा मीडियन। क्या आंसर आएगा यहाँ पे 137, और हम क्या वैल्यूज निकाल रहे थे वही सेम यूनिट्स, तो इसमें भी हो जाएगा हमारा 137 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ये ना कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आपके लिए ये पोर्शन नया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी अगेन एंड अगेन करेंगे 2 to 3 टाइम्स, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा और मेथड भी समझ में आ जाएगा भी हम कैसे कर रहे हैं इनको। ओके, लास्ट स्टेप, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको मीन भी निकालना है, तो मैं इस आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, मीडियन इज 137 यूनिट्स। ओके, अब हम करते हैं मीन, और मीन के लिए हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। वैसे मीन में आपका CF का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, हमें निकालना है XI। ठीक है,
XI के लिए क्या बताया था आपको 65 85, यानी जो हमारा क्लास इंटरवल है उसको क्लास मार्क में चेंज कर देंगे हम। 65 + 85 डिवाइड बाई 2, यानी एवरेज हो जाएगा इनका। ठीक है, ये मैं एक आपको कैलकुलेट कर दिया। या फिर देखा जाए तो 65 85 के बीच में क्या आएगा 75, और सभी के अंदर 20 20 20 का गैप चल रहा है, तो इसमें भी आप 20 का गैप कर सकते हैं। 95, उसके 135, 155, 175 एंड 195। ओके, UI XI माइनस A डिवाइड बाई H। ठीक है, तो यहाँ पे मैं H की वैल्यू को लिख देता हूँ 20, और A ले लेंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4th डिजिट। आपको सेंटर टेंडेंसी लेने की कोशिश करनी है, वैसे आंसर में कोई गलती नहीं होगी, कोई भी उठा सकते हो 135। ठीक है, तो मैं एक को सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। 75 यानी XI माइनस A 135 डिवाइड बाई H इज 20, दैट इज -60 डिवाइड बाई 20, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -3। उसके बाद 95 में से करेंगे 40 बचेगा, 40 को 2 से -2, 20 -1 0 1 2 एंड 3। ओके, अब हमारा जो स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? FI UI का यूज करेंगे ना, FI और UI की मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? A प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइड बाई FI और इनटू में H। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ FI और UI का। 4 × -3 -12, 5 × 2 -10, -13 0, उसके बाद 14 × 1 14, 8 × 2 16 एंड 4 × 3 12। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि FI UI का समेशन, यानी कि जोड़ देंगे इनको। जब ऐड करते हैं इनको तो माइनस माइनस का अलग, माइनस का 35 और प्लस का अलग। किसके ज्यादा है? जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास प्लस की 7 ज्यादा वैल्यू रहेगी, प्लस का 7। ओके, फॉर्मूले में पुट करते हैं, मेन निकालेंगे अभी। A प्लस A इज 135 प्लस समेशन ऑफ FI UI दैट इज 7 डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI 68 और इनटू में H इज 20। ठीक है, 135 मल्टीप्लाई करेंगे 140 डिवाइड बाई 68, जितना कैंसिल आउट कर सकते हैं कैंसिल आउट कर दो इनको। ठीक है, वन 35 प्लस 35 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि लगभग 2 पे 34 होता है इसलिए थोड़ा सा 2 पॉइंट समथिंग 1 कर सकते हैं यहाँ पे। आंसर हो जाएगा हमारा 137.1 यूनिट्स। ओके, तो ये हमारे जो मीन मोड और मीडियन हमें कैलकुलेट करना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मीन का जो आंसर हमारा वो मीन का 137.1, मॉड का आंसर 135.7 और मीडियन का 137 यूनिट्स रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में